दोस्तों, बस कुछ ही दिनों में मैं उत्तराखंड के इन दूरस्थ पहाड़ों से किसी मैदानी क्षेत्र में जो है मूव मूव करने वाला हूँ। और आप ये सामने जो फल देख रहे हैं ये काफल है। और मैं इस पूरे समय जब मैं यहाँ पर रहा उसका अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैं इन जंगलों में भटकता रहता था अकेला। और इसकी कुछ अनुभव है मेरे। जंगलों में भटकने से जो सबसे बड़ी मुझे फ़ायदा मिला वो ये था, एक तो मुझे नेचुरली ग्रोन ये जो फ्रूट्स हैं विटामिन सी से लवरेज, और काफ़ी इसमें जो है अन्य पोषक तत्व भी होंगे। उत्तराखंड में ये भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है ये फल लोगों के जीवन से। और जो जंगल में भटकने से, अकेले भटकने से मुझे जो फ़ायदे मिले वो बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा जो मिलता है वो ये मिलता है कि हम किसी बात को अच्छी तरह से सोच सकते हैं और माइंड में वो जल्दी से रिकॉल होती है चीज़ें। और कोई प्लान है आपका, ऑफिस से रिलेटेड कोई प्लान हो या घर से रिलेटेड कोई प्लान हो, तो उसके लिए बढ़िया आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं जब आप प्रकृति के बीच होते हो। और अपने को जो है फोकस करने में, ऐसे जंगलों में गाँव में भटकने से ये फोकस करने के लिए बहुत ही अच्छी एक तरीका हो सकता है। नेचुरल मेडिटेशन है, समझ लीजिए। और इसके बाद हो सकता है कि मुझे बहुत ही रेयर, जब मैं कभी फिर वहाँ से मूव करूँगा कई पहाड़ों में घूमने फिरने के लिए, तभी पहाड़ों की वीडियोस में डाल पाऊँगा। लेकिन अभी तक मैंने जो भी नेचुरल चीज़ें देखी हैं, जो नेचुरल जीवन जिया है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की और ख़ुद भी उसका मज़ा लिया। आपको भी इंस्पायर किया होगा कई लोगों को। और यहाँ का जीवन मैंने देखा कि बहुत ही अच्छा है। लोग घरों में पशु पालते हैं, छोटी मोटी खेती करते हैं। आप खुद सोचिए कि आपके घर में जो दूध आता होगा वो कहाँ से आएगा। जब लोग इस तरह से खेती करेंगे, गाय बच्छी पालेंगे, तभी आ पाएगा शुद्ध दूध। अदरवाइज़ आप मिलावटी दूध पी रहे होंगे, हम लोग मिलावटी दूध पी रहे हैं। सब लोग फाइनेंस, पैसे की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन प्रकृति को जो समझ गया, उससे बड़ा उपहार उसके जीवन में कोई नहीं है। ये मुझे प्रकृति के बीच रह कर के आभास हुआ। और जब भी मुझे कोई टेंशन होता था या कोई चीज़ ऐसी होती थी कि मुझे वो निपटानी है या उसको करना है और उसके लिए आइडियाज़ नहीं आते थे, तो मैं अकेला निकल जाया करता था। और फिर एक बढ़िया आइडिया कुछ दिमाग में आता था और उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत मज़ा आता था। एक बार सुबह या शाम किसी भी समय मैं अगर निकल गया तो पूरे दिन भर मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इच्छा ही नहीं होती थी, ठीक। और वो काम मेरे हो जाया करते थे। तो ये मुझे कुछ फ़ायदे मिले। और स्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक, मतलब पहाड़ों में घूमना बड़ा अच्छा रहता है। जैसे मेरा स्पाइनल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कमर दर्द का, लेकिन यहाँ मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। हो सकता है कि बाहर गाड़ी चलाना, स्कूटर चलाना, मोटरसाइकिल चलाना वहाँ के जीवन में वो फिर आ जाए, या खाना पीना उसमें भी बदलाव होगा, तो यहाँ वो चीज़ महसूस नहीं हुई। पहाड़ों को चढ़ा, बड़े अच्छे अच्छे पहाड़ों में गया और काफ़ी ट्रैकिंग करी और दूरस्थ, मतलब टॉप से टॉप जगह पहुंच के तिब्बतन प्लेट्यू तक ऊपर मैं पहुंचा हूं और बड़ा अच्छा लगा। तो पहाड़ों में अब मेरे अगले 2-4 दिन ही बचे हैं। ये भी ज़्यादा कह रहा हूँ, शायद में 2-3 दिन बचे हैं। तो इसके बाद फिर आप लोगों को कुछ स्पोर्ट्स की वीडियो ज़रूर डालूँगा अगर मौका मिले। और आप सभी का धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियोस देखते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो मेरा 50,000 से ऊपर जो है व्यूज़ उसके हुए हैं, जबकि मैं बहुत ही रॉ वीडियो भेजता हूँ, उसको एडिट नहीं करता हूँ। तो आपका प्यार, सहयोग मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ना मेरा चैनल मोनेटाइज है ना कुछ, बस मुझे अपना शौक़ है, इसलिए मैं डालता रहता हूँ। थैंक यू एवरीबडी फॉर वाचिंग माय वीडियोस फ्रॉम these remote hills and उत्तराखंड। और उत्तराखंड सच में देवभूमि है, ये तो मतलब इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद।